जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। द लॉजिकल साइंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के राय। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देने वाला हूं और इंपॉर्टेंट सर ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे सर सिंप्लीफिकेशन की। और वो सिंप्लीफिकेशन कैसे रहेंगे, आपके अलजेब्रा के फॉर्मूले वाले, उनको सर कैसे किया जाए और बहुत कम समय में कैसे हल किया जाए, 2 से 3 तरीके क्या हो सकते हैं, सबको हम इसी वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा सर, एक मल्टीप्लाई दिया है। वो क्या दिया है, 1093 में 1093 का क्या करना है, गुना करना है। मतलब बेसिकली आपको स्क्वायर निकालना है। अब 1000 से बड़ा स्क्वायर निकालने के लिए थोड़ा सा तरीका क्या होता है, आप उसको देखो। अगर नॉर्मली स्टूडेंट रहेगा तो सर उसको सॉल्व करने का तरीका करेगा कि 1193 इंटू 1093, और इस तरीके से सॉल्व करेगा। और क्या होगा कि इसमें समय बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो हम आपको इसको सॉल्व करने के 3 मेथड बता रहे हैं, आप तीनों में से सर कोई भी फॉलो कर लेना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो यहां से 3 तरीके देखेंगे। एक तो पहला तरीका मैं दिखाऊंगा, जिसमें सर 1093 में क्या करना है, आपको 1093 का गुना करना है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को लिखोगे और आपका क्या आ जाएगा, यह आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। मेथड 1 यह कहता है। मेथड 2 यह कहता है कि आप डिजिटल सम लगाओ। आप क्या लगाओ सर, डिजिटल सम लगाओ, डीएस, यानी अंकों का योग करो। और अंकों का योग करने पर आपको यह पता चलेगा कि सर 9 से 9 को काटेंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। यानी अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जैसे 1093 और मल्टीप्लाइड बाई 1093, टीएस में हम 9 को काउंट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 4 का 4 में गुना किए 16, 16 के अंकों का योग किए 7। अब हम इस चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि इस चारों ऑप्शन के अंकों का योग क्या होगा। तो आपका जवाब आएगा कि सर यह भी तो करने में टाइम लगेगा। तो चाहो तो कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि 9 कट गया, बाकी अगर हम ध्यान दें तो 4 4 8 और एक 9 कट गया। अब 9 कट गया, बचा आपका क्या, 6 और 1 क्या आ गया, 7। अंकों का योग, यानी प्रश्न के अंकों का योग और उत्तर के अंकों का योग समान होता है तो भी हमारा क्या आता है, आंसर आता है। अब हम बात करेंगे सर इस क्वेश्चन के तीसरे मेथड की। मेथड नंबर 3 की हम बात करें, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 3 वह है सर आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, अगर हम बात करें तो यहां से कुछ पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूं। एक पॉइंट यहां से देखना सर, 3 में 3 का गुना होगा तो कितना आएगा, तो आपका जवाब आएगा सर अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आखिरी का अंक क्या होना चाहिए, 9। यानी जिसके आखिरी के अंक में 9 है वो ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन आपका क्या, बी और डी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब बचा है आपका 1194 649 और 1424, और कितना है आपका 649। अप्रोक्सीमेशन यह कहता है कि सर आप एक काम करो कि इस प्रकार के जितने भी हैं, तो 1093 से एक बड़ा अंक चूज किया मैंने, क्या किया है सर, 1100 इंटू क्या किया है, 1100। अगर मैं इन दोनों का गुना करूं तो हमारा क्या आएगा, 121 के आगे कितना जीरो, 4 जीरो। यानी जो आंसर आएगा वह किससे कम होगा सर, वह कम होगा 121 के आगे 4 जीरो। यानी आप यहां से देख पा रहे हो कि यह आप सबका जो ऑप्शन है वह 142, और 121 से कम क्या है, 119। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते, तो वो 3 तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक होनहार स्टूडेंट हो और अगर आप सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो, आप कोशिश करना कि सर क्वेश्चन को कम समय में तय किया जाए, कंफर्म। यानी इसके लिए हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड नंबर 3 यूज किया, और हमारा जवाब क्या आ गया कि सर 1093 में 1093 का गुना किया, 1194 कितना आया, 649। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम डिस्कशन करें, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। अगला क्वेश्चन भी आपको एक लंबा चौड़ा प्लस या माइनस दिया है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगेन मैं लगाता हूं सर डीएस, डिजिटल सम। डिजिटल सम में आप अंकों का योग करो। डिजिटल सम में आप केवल और केवल अंकों का योग करो, और क्या करना है आपको, 9 को क्या करना है, काउंट नहीं करना है। जरा आप देखो, 6 2 8 1 9, इसको हटा दो, 8 और 3 11, और प्लस और माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस। यानी यहां पे क्या आ गया, 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2।
माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 2 7 और एक कितना आया, 8 आया। 8 2 10 और एक 11, 8 2 10 और एक 11, 11 का मतलब एक और एक कितना हो गया, 2। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 कितना हुआ, 4। देखो +2 -2 कट गया, 8 और 4 कितना हुआ, 12। 12 के अगर आप अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा, 3। यानी हमारा वही जवाब होगा जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 3। तो इसके अंकों का योग कितना आया है, 8, यह कट गया। जरा आप देखो 8 5 13 और 2 15, 15 यानी कितना आ गया आपका 6, यह भी कट गया। 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया, आपके अंकों का योग कितना हो गया, 3। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां पे देखो, यह एक सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मॉस का सवाल है। बोर्ड मॉस यह कहता है कि आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा और हमेशा रूल फॉलो करना होता है। अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपका गलत आंसर आ जाए। और बोर्ड मास यह कहता है कि पहले आपको क्या चाहिए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। और ब्रैकेट को भी हल करने का आपका तरीका क्या होता है, ब्रैकेट को भी हल करने का आपका तरीका वह होता है सर, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा, मंझला और बड़ा ब्रैकेट, इन तीनों सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो छोटा, देखो यह एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस छोटा ब्रैकेट की बात करें तो 13 और 3 कितना हुआ, 16। 13 और 3 16, 25 में से जब कट गया तो 25 में से जब घटा तो कितना आया, आपका जवाब आया सर प्लस का कितना आ गया, प्लस का कितना आया है, 9 आया है। यहां पे भाग है और भाग के साथ क्या है, माइनस, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका -5। और इधर क्या है, गुना में क्या है 10 है, और यह क्या है आपका माइनस। अगर आप यहां पर देखोगे तो यह बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सर, माइनस और माइनस क्या हुआ, कट गया। 5 से कितनी बार, 2 बार, 9 का डबल कितना आया, 18। यानी अगर हम इस टोटल टर्म को सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया, यहां पर हमारा कितना आया है, 18 आया। अब इधर ध्यान दो, 18, तो अभी इस पार्ट को अगर हम ध्यान दें तो यह पार्ट भी तो हमारा है, यानी 4 प्लस 1/6 और गुना में क्या है आपका 18। तो 6 तिया 18, 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी यह जो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आप अगर बोर्ड मॉस को फॉलो करते हो तो आपका जवाब बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक दिख रहा होगा वैल्यू, और यह वैल्यू की अगर हम बात करें तो यह है सर 5.5 का होल क्यूब -4 का होल क्यूब डिवाइड बाई 30.25 प्लस 22 प्लस कितना दिया, 16। अगर आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे तो सर बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, यह क्वेश्चन है सर अलजेब्रा से, अलजेब्रा के फॉर्मूले पर सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। तो कभी भी इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो फॉर्मूला आप लिख लो एक बार। तो मैं कहूंगा कि सर जब भी आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दे तो यह फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। या तो अगर हम यह कहें क्या सर a क्यूब माइनस बी क्यूब और दूसरे वाले ब्रैकेट को उठा के मैंने नीचे रख दिया, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वह क्या आएगी, a माइनस बी। आप केवल और केवल इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो और आपका सवाल बिल्कुल चुटकियों में ही बन जाएगा। तो चलिए अगर हम यहां पर ध्यान दें तो हमारा क्या क्या वैल्यू दिया है, तो आप कहोगे कि सर जो वैल्यू दिया था वह क्या दिया था, 5.5 दिया था का होल क्यूब। यानी a की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, तो आप बोलोगे सर 5.5। b की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आप बोलोगे सर कितना, 4। यानी a क्यूब b क्यूब, नीचे क्या दिया है आपको, a स्क्वायर इंटू ए बी प्लस क्या दिया है, बी स्क्वायर। और ऐसे जब भी आए तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है आपका, a माइनस बी। यानी a की वैल्यू आपको क्या दिया है 5.5 और b की वैल्यू क्या दिया है आपको 4। जब सर 5.5 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा आपका 1.5। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब फॉर्मूले बेस होते हैं और मैं आपको फॉर्मूला नोट कराते जा रहा हूं, आप अपने कॉपी में नोट कर लो।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए फॉर्मूला है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 15 का क्यूब, 20 का क्यूब, 25 का क्यूब और इस प्रकार, तो इस प्रकार के जब फॉर्मूले आते हैं तो वह आप नोट करो। कभी भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर, यह इस प्रकार का दिखे तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस का बी सी और माइनस का क्या होता है सी ए। अगर हम देखो आपको ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब और 3abc नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इस टर्म को हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो यह हमारा जो फॉर्मूला बनाएगा यह कुछ इस प्रकार होगा कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड बाई, अगर आपको दिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जो सर वैल्यू दिया गया है ऊपर क्यूब के टर्म में उसकी वैल्यू को ही क्या करो, जोड़ दो। यानी केवल और केवल हमको क्या करना है, वैल्यू को जोड़ना है। तो आप यहां पे देखो सर ए की वैल्यू दिया है आपको 15, बी की वैल्यू कितना दिया है 20 और सी की वैल्यू कितना दिया है, तो आप सी की वैल्यू बोलोगे सर कितना दिया है 25। यानी जो आंसर इसका आना चाहिए वह आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू कितना है आपका 25। 15 और 25 40, 40 और 20 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 60। 60 इज द राइट आंसर, जो आपको किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है। आपको केवल एक अलजेब्रा का फॉर्मूला था, उसको क्या करना था, आपको याद करना था। एक पॉइंट आप ध्यान देना कि सर यह फॉर्मूला नॉट ओनली एएलपी, सर आरआरबी के जितने भी एग्जाम से उसमें भी आते हैं। यहां तक कि यह फॉर्मूला एग्जामिनर का फेवरेट है, यानी अगर आप कभी एसएससी जीडी का फॉर्म डालते हो तो भी आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस 3a² बी और इंटू प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। अगेन देखो आपको, तो यहां पे हम आपको बिल्कुल डिटेल में दिखा रहे हैं। कभी भी आपको a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला आप याद करते हो वह करते हो सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस क्या करते हो, b करते हो। अगर हम इसको डिटेल में तोड़ना चाहें तो हम यह कहेंगे कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर 3 का हम करेंगे तो यहां पे देखो a का 2 बार है, यानी 3 के साथ a स्क्वायर, 3a स्क्वायर क्या होगा b, और इसका जब दूसरी के साथ करेंगे तो माइनस और माइनस क्या चलेगा, प्लस 3a, लेकिन b का 2 बार गुना हो जाएगा तो b स्क्वायर। अगर हम इसको फिर से एडजस्ट करें तो हम कहेंगे कि आपको कभी भी यह फॉर्मूला दिख जाए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, इसके लिए आप हमेशा याद रखना कि यह किसका फॉर्मूला होगा, a माइनस बी का क्या होगा, होल क्यूब होगा। यह क्या होगा, होल क्यूब होगा। यानी अगर हम बात करें तो यह 3.7, a की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 3.7 इंटू 3a स्क्वायर, और यह क्या हो गया आपका b, और 3ab स्क्वायर, और इधर क्या हो गया आपका c का, सॉरी b का क्या हो गया, क्यूब हो गया। यानी यह नीचे वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वह आना चाहिए सर 3.7 ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, तो आप बोलोगे 0.7 और इसका क्या करेंगे, होल क्यूब। जब 3.7 में से 0.7 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 3, और 3 का क्यूब आप सभी को पता है वह क्या होता है, 3 का क्यूब होता है सर 27, और 27 आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर आपको फॉर्मूले से दिया है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। पहले हम आपको मेथड 1 बताते हैं। मेथड 1 अगर हम बात करें तो सर एक्स वाई जेड 11, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 42, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया है। तो मेथड 1 यह कहता है कि आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वह क्या होता है कि सर
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस क्या होता है जेड एक्स। अगर हम यहां पर बात करें तो जो वैल्यू दिया है केवल उस वैल्यू को आप पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 11, तो 11 का स्क्वायर, दूसरी तरफ हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना था, प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 42, 2 गुना 42 कितना होता है आपका 84, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 में से हम क्या करें तो 121 में से हम 84 को घटाएंगे और ये किसका वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर, और 121 में से 84 को घटाएंगे तो आपका जवाब कितना आएगा सर 37, आपका जवाब कितना आएगा 37, यानी जो हमें फाइंड करना था उसका जवाब कितना आ जाएगा 37 ही आएगा। यह तो हो गया पहला मेथड जिसमें आपको ए बी सी यानी एक्स वाई जेड के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको यह फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आपको मैं बहुत ही एक शानदार तरीका दिखाने जा रहा हूं, आप केवल उसको देख लो। चलो अगर हम बात करें मेथड 2 की, तो मेथड 2 जो जो दिया था आप उसको नोट कर लो। मेथड 2 यह कहता है कि सर आप वैल्यू को हटाना शुरू करो। अगर हम बात करें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी वैल्यू कितना दिया था तो आपका जवाब होगा सर 11। हमने क्या कर दिया x y z तीनों में से हमने एक वैल्यू को 0 कर दिया, यानी हमने जेड को हटा दिया, तो हमारा क्या बचा x प्लस वाई बराबर क्या बचा है आपका 11। दूसरा अगर पार्ट की हम बात करें तो दूसरा हमको क्या दिया था आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू कितना दिया था तो आप बोलोगे सर 42। आपने अभी अभी जेड को क्या कर रहे हो सर, आप जेड को क्या कर रहे हो 0 मान रहे हो। जैसे ही जेड को 0 माने, जेड के साथ वाई गुना 0 और जेड के साथ एक्स गुना क्या हुआ 0, यानी आपका एक्स वाई की भी वैल्यू क्या आ गई 42 आ गई। और आपको निकालना क्या था तो आपको निकालना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आपने जेड को 0 ले लिया तो आपका बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम बात करें मित्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी की वैल्यू फाइंड करना था, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 42। अब 42 का डबल 84 दूसरी तरफ गया तो आपका जवाब डायरेक्टली कितना आ गया तो आपका जवाब आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो हमको फाइंड करना था वह भी कितना आ गया 37, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगर आपको 3 वेरिएबल्स का फॉर्मूला पता है तो भी आप कर सकते हो, नहीं पता है तो आप एक वेरिएबल्स किसी एक को 0 करके आप 2 वेरिएबल्स का फॉर्मूला लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे ध्यान देना समीकरण में आपको एक बड़ी वैल्यू दिया है, वो क्या दिया है 469 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर, नीचे 2 गुना में 469 इंटू 144। अगर आपने इसको सॉल्व किया या इसको ओपन किया तब तो सर बहुत ज्यादा इशू होने वाला है, मतलब आप समझ लो कि आप समय की बर्बादी कर रहे हो। लेकिन हम एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, यहां पे ध्यान देना, आप कभी भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे तो यह हमेशा क्या होता है आपका 4a क्या होता है b, यह क्या होता है 4ab। अब ध्यान दो, अगर यहां से ध्यान दिया आपने तो आप a को क्या कर रहे हो सर 469 और b की जगह आपने क्या किया है 144, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे 2a और क्या है आपका b। क्या हम इस ऊपर वाले की जगह क्या 4ab लिख सकते हैं, यानी हम यह कह सकते हैं 4 इंटू 469 a की वैल्यू
और b की वैल्यू आप देखोगे तो कितना दिया है 144 डिवाइड बाय नीचे क्या दिया था 2 इंटू 469 मल्टीप्लाइड बाई 144। देखो 469 और 144 कैंसिल हुआ और दो से कितनी बार 2 बार, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर था वह सर बिल्कुल छोटा ही था और ज्यादा कुछ नहीं था। वो क्या था? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर 2, यानी सर ऑप्शन नंबर डी 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि सर 82 प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई यह क्या दिया है आपका 82 इंटू 28। क्या हम यह कह सकते हैं कि सर यह कुछ इस फॉर्मेशन में है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर? कभी भी आपको ऐसा फॉर्मूला दे तो फॉर्मूले को आप डिस्कस कर लेना या ध्यान में रख लेना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह आपका क्या होता है? तो आपका जवाब आएगा सर a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे और ऊपर माइनस दिया है तो उसको हम तोड़ेंगे तो अभी मैंने बताया वह क्या होता है आपका 4ab 4ab, यानी इस पूरे ऊपर की जगह हम केवल लिख सकते हैं सर 4a की वैल्यू कितना दिया है तो आपका जवाब होगा a की वैल्यू 82 और b की वैल्यू कितना दिया है तो कितना दिया है 28 डिवाइड बाई कितना होगा सर 82 इंटू क्या होगा 28 और 82 28 नीचे भी ऊपर भी कट जाएगा और आपका जवाब क्या आ जाएगा? आपका जवाब आएगा सर 4 इज द करेक्ट आंसर। केवल और केवल आपको यह याद करना था जो नीचे फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कह रहा है 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 माइनस 273 इंटू 42। देखो अगेन कुछ नहीं कर रहा है आपको a इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर और माइनस 2ab। बेसिकली यह फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी आपका 73 माइनस 42 का क्या होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यह कितना आया तो आपका जवाब होगा सर 3 1 7 4 कितना हो गया 3 31 का होल स्क्वायर और 31 का होल स्क्वायर कितना होता है 961 961, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगेन देखो क्या बोला है आपका 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 अपॉन 252 का होल स्क्वायर। एक बार अगेन देखो आपको क्या आया, अभी तो मैंने बताया आपको सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो सर? आपका आएगा 4 टाइम ऑफ a 525 और b आपका कितना आएगा 252 और नीचे क्या दिया है आपका 525 इंटू क्या दिया है 252। नीचे 525 252 ऊपर 525 252 कट गया, यानी फाइनल जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 4 इज द राइट आंसर। सर उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन करें तो आपको x की वैल्यू दिया है √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1 और y की वैल्यू क्या दिया है आपको √3 - 1 डिवाइड बाय क्या दिया है √3 + 1 और आगे क्या दिया है आपको 3x + y। कभी भी आपको इस टर्म में कभी भी आपको अगर इस प्रकार का दिखे आप हमेशा याद रखना कि √x + √y डिवाइड बाय √x माइनस √y और प्लस के साथ इसी का रिवर्स कर दे √x माइनस √y अपॉन √x प्लस √y। अगर आपको इस प्रकार का कभी भी आ जाए तो आप हमेशा याद रखना कि जो आपका आंसर आएगा वह आएगा सर 2 टाइम ऑफ x प्लस y अपॉन क्या होता है x माइनस y। अगर कभी भी आपको इस प्रकार आ जाए कि √x + y एक बार जोड़े और क्या करे घटाए और प्लस के साथ एक बार घटाए और नीचे क्या कर दे जोड़ दे तो हमेशा जो आंसर होगा वह 2
के साथ वह 2 के साथ क्या होगा, x प्लस वाई ऊपर होगा और x माइनस वाई नीचे। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलो, क्योंकि यह आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा आप याद रखना। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें इसको, तो हम कह सकते हैं कि सर 1 है तो यह तो रूट में है नहीं, तो क्या आप 1 को आप रूट 1 कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। तो जो आपको निकालना था 1 निकालना था 3 टाइम ऑफ क्या दिया है, x प्लस वाई, 3 टाइम ऑफ x प्लस वाई, यानी 3 टाइम ऑफ x की वैल्यू आपको रूट 3 प्लस 1, यानी आप यहां पे ध्यान देना, आपको x की वैल्यू 3 दिख रहा है और y की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। x की वैल्यू 3 दिख रहा है और y की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। तो बेसिकली हम यह कह सकते हैं हमारा जो जवाब होगा वह 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू 2 इंटू कितना होगा 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 से 2 कट गया, 3 इंटू 4 कितना आ गया 12, और 12 आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी, 12 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, यानी सर 12 इज द करेक्ट। कभी भी आपको इस प्रकार दे कि सर फ्रैक्शन के साथ रूट दे, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को क्या करो, नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम डिस्कशन करें, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो बेसिकली यह है आपका सर्ड एंड इंडाइसेस, यानी सर बेसिकली पावर बेस्ड क्वेश्चन है। पावर बेस्ड क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान देना, कुछ पॉइंट आप नोट करते चलना, वह पॉइंट मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर आपको a की पावर m इंटू ए के पावर n दे, तो यह हमेशा होता है आपका a के पावर m प्लस क्या होता है n, और a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n दे, तो आप हमेशा ध्यान देना यह घट जाते हैं, यानी a के पावर m माइनस क्या हो जाता है n। पहला कंडीशन यह हो गया, दूसरा कंडीशन आपका यह हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें, तो a के पावर m बराबर a के पावर n दे, इसका मतलब यह होता है कि सर m बराबर क्या हो रहा है, m बराबर क्या हो रहा है, n हो रहा है। यह तीन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमारे उठाए जाते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, तो हम दोनों तरफ का कंपेयर करना चाहेंगे। इधर आपका 3 का पावर दिया है, यहां पे देखो 9 के पावर m, तो 9 के पावर m को क्या आप 3 के पावर 3 तिहाई 9, 3 के पावर क्या लिख सकते हो 2m, मल्टीप्लाइड करोगे कितना, 3 के पावर कितना है 5, और उधर कितना है 27, और 27 को आप क्या लिख सकते हो सर, 27 को 3 के पावर 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9, यानी 3 के पावर कितना यह हो गया 9, डिवाइड बाई जब आप बात करोगे तो कितना आ गया 3 इंटू 81 को आप लिख सकते हो, 81 को 3 के पावर 4, और 4 ऑलरेडी है तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा 16, और बराबर में क्या दिया है, तो बराबर में 3 के पावर कितना दिया है 9 दिया है। देखो अभी मैंने आपको बताया जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो यह जुड़ेगा तो क्या बनाएगा 9 और 5 कितना होगा 14, 14 के साथ क्या जुड़ेगा 2m, यानी 3 के पावर क्या होगा 2m, 2m प्लस कितना होगा 14, और नीचे 16 और एक क्या है 17, तो नीचे है तो घट जाएगा 17, बराबर कितना हो गया आपका 3 के पावर कितना हो गया 9। यानी अगर आप लास्ट वाले देखोगे तो a के पावर m बराबर a के पावर n, यानी यह थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो क्या हम यह कह सकते हैं 2 के पावर m 14 प्लस में है और 17 माइनस में, यानी -3 बराबर कितना हो गया 9, 3 दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लेकर जाएगा, तो 9 और 3 कितना हुआ 12 हुआ, यानी 2m बराबर कितना हो गया 12, और m की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा सर m की वैल्यू 6 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन आप देखो, अगेन आपको दिया है कि सर 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.51 का होल स्क्वायर प्लस 0.083, और नीचे अगर हम ध्यान दें तो नीचे क्या दिया है 0.003। देखो यहां पर ऊपर कितने अंक पर दशमलव है, तो आपका जवाब होगा सर ऊपर कितने अंक पे है, तो 2 अंक पे है, और नीचे कितने अंक पर है, तो 3 अंक पे। यानी सर अगर हम ऊपर और नीचे दोनों बराबर करना चाहें, तो अंदर कितना कर दें 10 का गुना कर दें और 10 का क्या कर दें भाग कर दें। इसी प्रकार यहां पे भी 10 का गुना और 10 का भाग कर देंगे, जैसे ही यानी यह हमारा एक एक पॉइंट हटेगा तो क्या आपका बना लेगा, नीचे आप ध्यान देना, तो नीचे यह बनाएगा क्या, यह तो डेसिमल यहां से हटकर यहां आ जाएगा, 0.0 पॉइंट यह हट जाएगा, तो 0.03 डिवाइड बाई क्या 10, और यहां से यह हटेगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई क्या होगा 10, और यहां पर क्या होगा
8 3 डिवाइड बाई कितना होगा 10। देखो ऊपर और नीचे दोनों डिजिट सेम है। अब 10 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 10 का स्क्वायर सभी से कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन क्या बनाएगा 100, और 100 ऊपर चला जाएगा तो फाइनली जो आंसर आएगा 100 होगा। बाकी टर्म क्या होंगे कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगेन अगला देखो थोड़ा सा चेंजेस किया है यहां पर। तो जब भी आपको इस प्रकार का है तो आप क्या करो कि ए और बी मान लिया करो पहले ही। यानी सर ए आपको क्या दिखा रहा है 3.17 और बी क्या दिखा रहा है आपको 9.12। ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए इंटू ए प्लस बी इंटू क्या बी। यानी अगर आपको इस प्रकार के फॉर्मूले आ जाए वो कैसे हो, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हमेशा जो आंसर आता है वो होता है 2a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और इसी फॉर्मूले का हमको क्या करना है यूज करना है। और जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले का इसमें यूज किया तो यहां पर ध्यान देना हमारा दो के साथ जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू 3.17 का होल स्क्वायर, 3.17 का क्या होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ 9.12 का क्या होल स्क्वायर और डिवाइड बाय जो दिया था हमने उसको नोट किया। क्या दिया था सर 3.17 का दो बार गुना यानी स्क्वायर प्लस 9.12 का दो बार गुना यानी स्क्वायर। अब ऊपर और नीचे दोनों इक्वल टर्म है तो यह क्या होंगे सर, यह पार्ट और यह पार्ट क्या होगा कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या होगा 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आएगा वह क्या होगा आंसर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करें हम। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दो, कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे, देखो यह तो एक आपका आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आपको ध्यान देना है केवल और केवल एक चीज ध्यान देना है, यह पैटर्न जब भी चूज करेगा 1/1 प्लस समथिंग, और नीचे वाले पैटर्न देखो यहां पर x प्लस 1 है तो यहां पे क्या किया है प्लस 1 जोड़ दिया है, आगे क्या किया है तो फिर से प्लस 1 जोड़ रहा है, आगे क्या किया है तो फिर से क्या कर रहा है प्लस 1 जोड़ रहा है, यानी डिनोमिनेटर को क्या कर रहा है आपका यह बढ़ा रहा है। तो आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है केवल आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखना है तो आप बोलोगे सर लास्ट डिनोमिनेटर प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फर्स्ट डिनोमिनेटर, यानी सर अंतिम के हर में आप एक जोड़ दो और नीचे वाले हर को यानी पहले वाले हर को क्या करो नीचे कर दो। तो अगर हम बात करें आंसर की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अंतिम का डिनोमिनेटर देखो क्या दिया है x प्लस 4 में हमको क्या जोड़ना है एक जोड़ना है, और पहले वाला हर की बात करें तो यह क्या दिया है आपको x प्लस 1, यानी आपको कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है लास्ट वाले डिनोमिनेटर में एक जोड़ना है और पहला वाला डिनोमिनेटर से भाग देना है। तो x प्लस 4 में एक जोड़े क्या हो गया x प्लस 5 और नीचे क्या हो गया x प्लस 1, यानी इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एक बार आप उसको भी देख लो। आपको क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस इसी प्रकार देगा 1 प्लस 1 अपॉन क्या देगा 99। जब आपको इस प्रकार क्या है तो आपको क्या करना है सर लास्ट वाला डिनोमिनेटर 99 में क्या करना है एक जोड़ना है और पहले वाले डिनोमिनेटर से क्या करना है भाग करना है। तो 50 यानी आएगा आपका बेसिकली 99 और एक क्या हो गया 100/2 और 100/2 हम किए तो आपका जवाब कितना आ गया 50। अगर आपको x के टर्म में आएगा तो भी यही करना है और नंबर के टर्म में आएगा तो भी आपको इसी प्रकार क्या करना है जवाब देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस किया है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3। अब यहां पे अगर हम बात करें तो अंतर कितने का जा रहा है तो आपका जवाब होगा सर अंतर कितने का जा रहा है तो अंतर कितने का है 1 का। अगर नंबर ऑफ टर्म काउंट करें तो 1 2 3 4 कहां तक गया है 9। तो इसका जो आंसर आएगा वह होगा आपका टोटल टर्म यानी कितना 9 डिवाइड बाई
लास्ट क्या है आपका 10 और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है 1, यानी इसका जो आंसर होगा 9 बटे क्या होगा 10, और बिल्कुल कुछ सेकेंडों में 9 बटे 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आपको कभी भी इस प्रकार के सीरीज का दे, कभी भी आपको इस प्रकार के सीरीज का दे, तो हमेशा उसके लिए एक पैटर्न नोट कर लेना कि कभी भी अगर डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस क्या हो, अगर डिफरेंस अंतर क्या हो 1 हो, तो जो आपका आंसर आता है वह होता है आपका नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या डिवाइड बाई लास्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा फर्स्ट, डिवाइड बाई लास्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। यह आप हमेशा ध्यान में रखना, यही आपका आंसर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन करें तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, देखो √2 √2 √2 √2 और कैसा दे रहा है प्लस। यह एक एक्सेप्शन का केस होता है, यह एक क्या होता है एक्सेप्शन का केस होता है। इस कंडीशन में कभी भी आपको दिख जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। मतलब आप यह कह सकते हो कि कभी भी आपको दो चीजें दिखा रहा हूं, कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाए, या तो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस और इस प्रकार के आपको दिखे, यह कहां तक जाए इनफाइनाइट तक, तब भी आंसर कितना आता है 2 ही आता है। या तो आपको √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 और ऐसे ही कहा इनफाइनाइट तक, तब भी आंसर क्या आता है 2। यह एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। यह एक क्या है एक्सेप्शनल केस है, यह क्या है अपवाद है। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से ओपन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर यह 2 की जगह 3 हो जाए तो सर इसका आंसर 3 कभी नहीं होगा। यह क्यों होता है तो मैं आपको उस पर जरा डिटेल में चर्चा कर देता हूं। तो अभी भी अगर आप ध्यान दो तो क्या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि सर x बराबर रूट में 2 प्लस, अब देखो अगेन यहां से रिपीट कर दिया है तो हम इस टर्म को क्या लिख दें x, दोनों तरफ का होल स्क्वायर किए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया x, सभी टर्म को एक तरफ किए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। और यह आपका एक द्विघात समीकरण हो गया, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। और यहां आपको दिख रहा है कि यह माइनस के साथ जा रहा है, यानी जो x की वैल्यू क्या होगी वह +2 होगी। और दूसरी बात करें तो यह प्लस के साथ 1 जा रहा है, यानी x की वैल्यू क्या होगी -1। क्योंकि यह कह रहा है कि सर पॉजिटिव वैल्यू आपको हमेशा लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू कितना आएगा 2, इसलिए मैंने आपको क्या बताया यह एक्सेप्शनल केस होता है। अगर यह 3 होता तो 3 का कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है, यानी सर जैसे मैंने यहां पे किया 2 1 कम 2 और 2 माइनस 1 किए तो हमारा कितना आ गया 1 ही आए, लेकिन 3 के साथ करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 माइनस अगर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 9 की क्या आएगा 1 आएगा। इसलिए यह क्या था आपका, इसको मैंने आपको एक्सेप्शन में बता दिया कि आप हमेशा इसको क्या करना याद कर लेना। समझ में आया, इसको क्या कर लेना है आपको एक प्रकार से क्या कर लेना है याद कर लेना है, जिससे कभी भी एग्जाम में आए तो आपकी गलतियां न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है सर 21। तो 21 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सबसे लास्ट से सॉल्व करना, इस बात को याद रखना। अगर हम बात करें 16 तो 16 किसका होता है 4 होता है, 12 और 4 कितना हो गया 16, यानी अगेन इसका कितना हुआ आपका 4 हुआ। 221 और 4 कितना होता है 225 होता है, और 225 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा सर कितना हुआ है 5 हुआ है। और लास्ट में कितना है आपका कितना आ गया, सॉरी 225 का कितना होता है 15 होता है, 5 नहीं होता है, तो 15 और 10 कितना हो गया 25, यानी रूट में 25 की बात करें तो यह कितना हो गया आपका 5, रूट में 25 की बात करें तो यह कितना हो गया आपका 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप हमेशा सर लास्ट से सॉल्व करके पहले की तरफ आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल आपको कभी भी याद रहे, कभी भी आपको ऐसा आए तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखोगे आप हमेशा ध्यान देना सर 56 के साथ, 56 को हम 2 पार्ट में बांटेंगे और क्या करेंगे 2 पार्ट में बांटेंगे जिनका अंतर क्या होना चाहिए 1। तो आप जानते हो यह 8 हुआ, यह क्या हुआ 7, 8 सत्ते क्या हुआ 56, और 8 सत्ते 56 जैसे ही आए यहाँ पे साइन देखना प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर प्लस का मतलब क्या होता है बड़ा होता है, प्लस का मतलब क्या होता है बड़ा, और बड़ी वाली वैल्यू क्या है 8, यानी 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखो
30 30 30 30 30। अगेन हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे और अंतर क्या आना चाहिए आपका, अंतर 1 आना चाहिए। यह 6 हो गया और यह क्या हो गया 5। 6 और क्या हो गया 5 हो गया, अंतर 1 आना चाहिए। और प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब बड़ा वाला वैल्यू लेना है। तो सर बड़ा वाला वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा वाला वैल्यू 6 आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 6 क्या हो जाएगा सही जवाब। अगर हम बात करें 30 का रूट के साथ यानी माइनस के साथ, तो 6 और 5, 6 और 5 अंतर कितना आया है, 1 का अंतर आया है। और माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब आप अपने से समझ लेना सर क्या होता है, छोटा। तो छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर 5 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5 क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। बात हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, तो ध्यान देना अगला क्वेश्चन फिर से आपको उसी प्रकार दिया है कि आपको ऊपर और नीचे क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो यहां से अगर हम बात करें तो एक पार्ट को हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखो 0.01 का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है, और नीचे क्या दिया है आपको 0.001 का क्या दे रहा है, होल स्क्वायर दे रहा है। ऊपर आपका 2 अंक पे दशमलव, नीचे तो आपका कितने अंक पे है, 3 अंक पे दशमलव है। यानी 10 का गुना यहां ऊपर भी करेंगे और 10 का गुना नीचे। तो एक अंक से तो डेसिमल हटेगा, जैसे ही एक अंक से डेसिमल हटेगा यह क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट क्या होगा, 0.01 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर 10 का स्क्वायर को हम बाहर निकाले तो यह क्या हो गया 100 हो गया, और यह पार्ट कट गया, ऊपर क्या आ गया आपका 100, ऊपर क्या आ गया 100। यानी यहां से भी 100 प्लस है, यहां से भी 100, यहां से भी 100, यहां से भी 100। तो 1/100, 1/100 आपका हर जगह से क्या होगा, यहां से देखो यहां से 100 बाहर निकला, 100 100 100 सभी से प्लस है तो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको वीडियो सेशन बहुत समझ में आएगा या आया होगा। यह आपके अलजेब्रा से थे। अलजेब्रा का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, या तो आप उसको ट्रिक के रूप में भी कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।